हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज मैं आपके सामने प्रिंट कल्चर पार्ट 2, मतलब और टॉपिक भी 2 है ये। अब प्रिंट कम्स टू यूरोप, कि यूरोप में कैसे प्रिंट आया। चाइना से स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया, जापान में डेवलप हुआ और अब यूरोप में आया। सिल्क और स्पाइसेस चाइना से यूरोप में जाते थे सिल्क रूट से। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर यूरोप में गया, चाइनीज पेपर, और वाया द सेम रूट पेपर के कारण मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखना पॉसिबल हुआ। आफ्टर दैट, ये देखिए कि स्टेप बाय स्टेप है, आपको ये पॉइंट्स समझ लीजिए इसको। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स पॉसिबल हुई। देन इन 1295 मार्को पोलो, जो एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, वापस इटली आए। आफ्टर मेनी इयर्स चाइना में उन्होंने एक्सप्लोर किया। और आपने मार्को पोलो का नाम तो जरूर सुना होगा आपने। चाइना ऑलरेडी उसके पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। गर्ल्स को हो सकता है या पता हो, कई बार मेहंदी लगाते हैं तो वो वुड ब्लॉक पे होती है ऐसे, और वो इमीडिएटली वो प्रिंट, जैसे स्टैंप नहीं होता, लाइक दैट। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो ऑलरेडी आ चुकी थी, ये टेक्नोलॉजी। एंड मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम इटली में। अब इटालियन जो हैं ये बुक्स प्रोड्यूस करने लगे, वुड ब्लॉक्स प्रोड्यूस करने लगे, और धीरे धीरे करके इस तरीके से यूरोप में ये टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड हुई। लग्जरी एडिशंस जो थे, लग्जरी एडिशंस का मतलब बहुत ही थोड़े से महंगी बुक्स, देवर स्टिल, अभी भी वो बहुत एक्सपेंसिव वेलम से लिखी जाती थी। अगर आपने कहीं म्यूजियम्स वगैरह में देखा, वेलम बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, जैसे आप शादी के कार्ड में कई बार देखते हैं, और ये वेलम से लिखी जाती थी। लेकिन ये एरिस्टोक्रेटिक, जो बहुत रिच लोग थे, उनके सर्कल में ये सब चलता था ये। एंड मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में, टाउन्स में, ये चीप प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो वहां से वो ये मतलब जो नहीं खरीद सकते थे मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स, वो चीप प्रिंटेड बुक्स खरीदा करते थे। धीरे धीरे करके बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई। बुक सेलर्स पूरे यूरोप में ये एक्सपोर्ट करने लगे बुक्स को अलग अलग कंट्रीज में। बुक फेयर्स होने लगे, लगने लगे। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑर्गेनाइज हुई इन न्यू डिफरेंट वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। अब स्क्राइब्स जो हैं ये, और स्किल हैंड राइटर, स्क्राइब्स क्या होता है, जो लिखते हैं, जो स्किल हैंड राइट मतलब राइटिंग लिखते हैं वो, दे वर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी या इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स, बट बुक सेलर्स भी उनको एम्प्लॉय करने लगे, वो लिखते थे। मोर देन 50 स्क्राइब्स एक बुक के लिए वो काम करते थे। एक बुक सेलर के पास जो लिखने वाले जो होते थे, बुक्स लिखने वाले, वो 50 होते थे। बट प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये एकदम से जो बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई थी उसको वो नहीं कर पाए, मैच नहीं कर पाए। देखिए, हाथ का काम नहीं मैच कर सकता। कॉपिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग काम था वो। मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत फ्रेजाइल थी, बहुत डिफिकल्ट हैंडल करने के लिए थी, एंड कुड नॉट बी कैरिड आउट अराउंड और रेड इजिली। उनकी सर्कुलेशन लिमिटेड थी, मतलब हाथ से लिखी हुई बुक्स और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनकी सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड थी। बट बुक्स की डिमांड बढ़ रही थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ज्यादा पॉपुलर हो गया। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स जो थे यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होने लगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, ये सारी जर्नी है ये, कि कैसे ये प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो यूरोप में स्टार्ट हुई। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विक प्रोडक्शन ऑफ बुक, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो आ गई, वो फर्स्ट स्टेप था, लेकिन उसके बाद और जरूरत थी मशीन्स की। अभी मैंने नाम लिया है, अभी आया नहीं है, इसमें आएगा अभी। there was a great need, and this could be done only by the invention of new print technology। एक बहुत जरूरत थी, और वो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो जर्मनी में जॉन गेटेनबर्ग डेवलप द फर्स्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ध्यान रखिएगा। ये जॉन गेटेनबर्ग ऑफ जर्मनी, मार्को पोलो इटली के थे और ये जर्मनी के थे। ये गटेनबर्ग द प्रिंटिंग प्रेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले ये इनकी इंट्रोडक्शन है, वॉज अ सन ऑफ अ मर्चेंट, और लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट जो थी वो, मतलब वहां पे एक मर्चेंट के बेटे थे और बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते थे।
चाइल्डहुड से उन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखी थी, जैसे आप देखते हैं ना जूस की एक वो होती है प्रेस करने की। धीरे धीरे करके ही लर्नड अबाउट द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स, बिकेम मास्टर गोल्डस्मिथ, एंड ड्राइंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी गटनबर्ग ने एडेप्ट किया एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन करने के लिए इनोवेशन। ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। मोल्ड्स यूज करे जाने लगे, मतलब कैसे इन्होंने स्टार्ट करा ये उसके बारे में है। मोल्ड्स यूज करे जाने लगे। मोल्ड्स होते हैं जैसे आप देखते हैं ना केक वगैरह बनाने के लिए मोल्ड्स होते हैं, ऐसे मोल्ड्स यूज करे जाने लगे। फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी दैट वाज बाइबल। चर्च यूरोप में देखिए सब लोग बाइबल पढ़ते हैं। फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई थी वो बाइबल थी। अबाउट 180 कॉपीज प्रिंट हुई थी और 3 साल लगे थे इसको प्रोड्यूस करने में। बट इवन 3 years फॉर प्रोड्यूसिंग वन बुक दैट इज बाइबल, वो काफी फास्ट प्रोडक्शन थी। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस, लेकिन आप देखिए न्यू टेक्नोलॉजी ने पुरानी टेक्नोलॉजी को अभी नहीं डिस्प्लेस किया था। रीजन अभी हम आगे पढ़ेंगे ये अपने आप में। तो यहां तक जो आपने देखा कि जॉन गटनबर्ग कौन थे और कैसे उन्होंने कौन सी बुक सबसे पहले करी, कैसे करी। प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट ये रिजेंबल करती थी बहुत रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट से। मेटल लेटर्स जो थे वो ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल था। ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल अगर आपने देखा हो तो आपके कार्ड्स वगैरह पे आप देखिए बॉर्डर्स बहुत सुंदर इल्यूमिनेट होते थे बाय हैंड विथ फॉइलेज एंड अदर पैटर्न्स। इलस्ट्रेशंस पेंट होती थी इन बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच। स्पेस डेकोरेशन के लिए छोड़ दी जाती थी प्रिंटेड पेज पे। परचेजर जो थे कुड चूज द डिजाइन और डिसाइड कर सकते थे ऑन द पेंटिंग स्कूल कि वो कैसे परचेज करेंगे। तो प्रिंटेड बुक्स जो थी वो कैसे, ये प्रिंटेड बुक्स के बारे में है ये किस तरीके से उनकी जो है वो दिखा करती थी और कैसे ये मतलब रिच लोगों के लिए कैसे उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या डेकोरेशन होती थी, डेकोरेशन के लिए साइड में जगह छोड़ दी जाती थी। In the 100 years between 1450 to 1550, प्रिंटिंग प्रेसेस यूरोप में सेटअप हो गई। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल करते थे और न्यू प्रेसेस एंड हेल्प स्टार्टिंग न्यू प्रेसेस। मतलब जर्मनी में सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रिंट टेक्नोलॉजी जर्मनी में आई थी। मार्को पोलो चाइना से लेकर आए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, लेकिन वहां पे प्रिंट टेक्नोलॉजी आई थी। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century 20 million प्रिंटेड कॉपीज जो है वो they were flooded with the markets in Europe. The number went up to about 200 million copies. The shift from hand to mechanical printing, it led to the print revolution. मतलब अगर ये आपको ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ऊपर जो मैंने मार्क किया है आप उसको पॉइंट में बना के आप उसको इसमें आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। और ये मैं आपको पिक्चर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे आपने ये करनी है। ये देखिए ये पेजेस ऑफ बाइबल, ये ऐसे एग्जाम में नहीं आएगी, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ये ऐसे हाथ से हैंडल से चलती थी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरा चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो हियर। आप मेरे को हेल्प करिएगा ताकि मैं इस चैनल पे थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश कर सकूं।